लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की तरफ आई। इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ ड्राइव कर दिया है तिलक वर्मा ने कवर्स के क्षेत्र में। हालांकि डी रक्ष कवर से जब तक गेंद को आकर फील्ड करके थ्रो किया जाता, दूसरा रन भी पूरा कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों के साथ मुंबई इंडियंस का स्कोर 148, 4 विकेटों के नुकसान पर 16.1 ओवर के खेल के बाद 23 गेंदें 15 रन यहां से जीत के लिए बनाने हैं। एक और गेंद के साथ वापस लौटेंगे, दूर वाले छोर से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना शुरू करेंगे। एक स्लिप है, गली है, पॉइंट है, मिड ऑफ है, मिड ऑन है, मिड विकेट घेरे पर है, लॉन्ग ऑन सी मारेगा पर है, लॉन्ग ऑफ सी मारेगा पर है। 23 गेंदें 15 रनों की आवश्यकता है यहां से मुकाबला जीतने के लिए। अगली गेंद के साथ हर्षल पटेल की शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, लॉफ्टेड शॉट, गेंद हवा में। इस बार एक सिंगल जरूर मिल जाएगा यहां पर तिलक वर्मा को, और इस सिंगल के सहारे तिलक वर्मा 14 गेंदों से 15 पर जा पहुंचे हैं। 1 चौका मात्र उन्होंने लगाया है। 149, 4 विकेटों के नुकसान पर 16.2 ओवरों के खेल के बाद 17वें ओवर की तीसरी गेंद लेकर हर्षल पटेल तैयार हो रहे हैं। अब तक 3 रन इस ओवर में आ चुके हैं। 22 गेंदें 14 रनों की आवश्यकता है यहां से मुकाबला जीतने के लिए। काफी नजदीक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले में। एक और गेंद के साथ हर्षल पटेल फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया है। एक बार फिर से एक और गेंद के साथ वापस लौटते हुए हर्षल पटेल लंबे रनअप के साथ दौड़ना शुरू करेंगे। अंपायर और स्टंप्स को क्रॉस करते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट के साथ पैरों पर आते हुए शॉर्ट ऑफ गोल्डन की गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल, गेंद को खूबसूरती के साथ निकाल दिया। एक बार फिर से इस बार कप्तान हार्दिक पांड्या ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से हवाई यात्रा पर, हालांकि फील्डर डीप पर मौजूद है, क्या गेंद को पकड़ पाएंगे? जी नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन। एक और छक्का इस बार कप्तान हार्दिक पांड्या के बैट से, हार्दिक पांड्या के बल्ले से ये पहला छक्का आता हुआ। 16 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 चौके 1 छक्का, 266 का स्ट्राइक रेट, मात्र 6 गेंदों का सामना किया है। अब 21 गेंदें और केवल 8 रन जीत के लिए बनाने हैं दोस्तों। लगातार हमारे साथ जुड़ जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन है दोस्तों, जाकर के जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। अगली गेंद हर्षल पटेल की, एक और लॉफ्टेड शॉट, इस बार मिड विकेट के ऊपर से, हालांकि बाउंड्री लाइन के आसपास गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर गई है चौके के लिए। एक और बेहतरीन चौका, हार्दिक पांड्या 20 पर जा पहुंचे, मात्र 7 गेंदों का सामना। ये तीसरा चौका उनके बल्ले से 159, 4 विकेटों के नुकसान पर। अब 20 गेंदें केवल 4 रन जीत के लिए बनाने हैं। क्या इसी ओवर की जो बची हुई 2 गेंदें हैं 17वें ओवर की, क्या इसमें फिनिश कर दिया जाएगा मुकाबले को? फिलहाल हमें चैट बॉक्स में जरूर बताएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन है, जाकर के जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। एक और गेंद के साथ हर्षल पटेल तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी के लिए, दौड़ना शुरू करेंगे हल्के हल्के कदमों के साथ आते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट के साथ। एक स्लिप पर गली, पॉइंट मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट घेरे पर है, लॉन्ग ऑन सी मारेगा पर है, लॉन्ग ऑफ सी मारेगा पर है। ओवर द विकेट से आते हुए हर्षल पटेल की अगली गेंद पुल कर दिया है, डीप मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई। एक और सिंगल यहां पर मिल जाएगा, और इस सिंगल के सहारे 160, 4 विकेटों के नुकसान पर 16.5 ओवर के खेल के बाद अब 19 गेंदें 3 रन जीत के लिए बनाने हैं। तिलक वर्मा स्ट्राइक पर आ चुके हैं, बाएं हाथ के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। 14 गेंदें 15 पर बल्लेबाजी, एकमात्र चौका उन्होंने अब तक लगाया है। और सभी दर्शक हमारे साथ जुड़ जाएगा दोस्तों। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी पिन है, जाकर के जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। नमन धीर हैं और इसके बाद मिचेल सैंडनर हैं, सारे आक्रामक शैली के खिलाड़ी हैं। लंबी बैटिंग लाइनअप है। अगली गेंद हर्षल पटेल की फुल पिच गेंद थी, इस बार उठा करके मारा है तिलक वर्मा ने, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाती हुई। 1 रन दौड़कर स्ट्राइक अपने पास ही रख ली है। आखिरी गेंद पर सिंगल पूरा किया है यहाँ पर। अगर बात की जाए तो तिलक वर्मा ने। मुंबई इंडियंस का स्कोर 161, 4 विकेटों के नुकसान पर 17 ओवरों के खेल के बाद अब आखिरी के 3 ओवर्स का खेल और जीत के लिए केवल 2 रन बनाने हैं। हर्षल पटेल 3 ओवर की गेंदबाजी, 31 रन 1 विकेट। ये ओवर उनका जरूर महंगा गया है दोस्तों। इस समय अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 15 रन उन्होंने इस ओवर में दिए हैं। इससे पहले 16 रन 2 ओवर्स में उन्होंने खर्चे थे। एक और नए ओवर की शुरुआत देखना है किसके हाथ में गेंद सौंपी जाती है। जी हां, बिल्कुल ईशान मलिंगा को गेंदबाजी के लिए बुला लिया गया है। ईशान मलिंगा तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी के लिए। सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा। मात्र 2 रनों की आवश्यकता है यहां से मुकाबला जीतने के लिए। जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लाइक्स की संख्या काफी कम दिखाई दे रही है मित्रों।
सभी मित्र मिलकर के एक साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक बार फिर से एहसान मलिंगा तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी के लिए। अपने कोटे का चौथा ओवर, आखिरी ओवर लेकर आते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा सामने हैं। 15 गेंदे 16 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर द विकेट से आते हुए हल्के हल्के कदमों के साथ अब नजदीक में फील्डरों की संख्या बढ़ा दी गई है। एहसान मलिक, पहली गेंद तिलक वर्मा के लिए ऑफ स्टंप पर पटकी हुई गेंद थी, इस बार पुल किया है मिड विकेट के क्षेत्र में। एक सिंगल दौड़कर पूरा कर लिया जाएगा। स्कोर लेवल हो चुके हैं और आखिरी रन जीत के लिए बनाने हैं। हार्दिक पांड्या के पास स्ट्राइक है। क्या यहां पर फिनिश छक्के या चौके के साथ करेंगे हार्दिक पांड्या? फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। एहसान मलिंगा अपने आखिरी ओवर की दूसरी गेंद लेकर आते हुए, हालांकि टीवी अंपायर से पूछा जा रहा है, बैटिंग रिव्यू लिया गया है, क्या यहां पर नो बॉल चेक करवाई जा रही है? जी हां, बिल्कुल नो बॉल चेक करवा रहे हैं कप्तान हार्दिक पांड्या। तिलक वर्मा बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 16 गेंदों 17 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं तिलक वर्मा, और देखा जाए तो हार्दिक पांड्या 8 गेंदों से 21 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक छक्का 3 चौके लगा चुके हैं हार्दिक पांड्या, जबकि तिलक वर्मा भी 16 गेंदों से 17 पर एक चौका मात्र उन्होंने लगाया है। दूर वाले छोर से नो बॉल चेक करवाई जा रही है। टीवी अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा है। अगर नो बॉल होती है तो फिर ये मुकाबला मुंबई इंडियंस अपने नाम कर लेगी दोस्तों। 6 विकेटों से 16 गेंदे 34 रनों की साझेदारी हुई है 5 विकेट के लिए इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। फिलहाल नो बॉल चेक करवाया जा रहा है। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा है। सभी दर्शक हमारे साथ जुड़ जाएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन है, जाकर के जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। एहसान मलिंगा 3.1 ओवर की गेंदबाजी, 36 रन अब तक दिए हैं। हालांकि नो बॉल चेक करवाया जा रहा है कप्तान हार्दिक पांड्या के द्वारा। टीवी अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े रहेगा दोस्तों। रोमांचक हालांकि मैं कहूंगा नहीं इस मुकाबले को, लगभग मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने एक तरफा कर दिया है, तो रिव्यू गंवा दिए गए हैं, नो बॉल नहीं है। अब अगली गेंद का सामना करेंगे हार्दिक पांड्या। रिव्यू गंवा दिया गया है मुंबई इंडियंस के द्वारा। एहसान मलिंगा दूर वाले छोर से अपने ओवर की दूसरी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, लॉफ्टेड शॉट और फील्डर डीप पर मौजूद और आउट। हार्दिक पांड्या आउट हो गए हैं और ऐसी जरूरत क्या थी उनको। हालांकि एक कट करके वो सिंगल लेकर भी स्ट्राइक अब रोटेट करते हुए सिंगल के साथ जीत दिलवा सकते थे, फिनिश कर सकते थे, और उनके नाम में फिनिशर का टैग अब तक लगा नहीं है। जब भी हमने मुकाबले जितने भी देखे हैं, चाहे उन्होंने कप्तानी में मुकाबले खेले हों या फिर गैर कप्तानी में मुकाबले खेले हों, लेकिन कभी भी वो फिनिशिंग टच तक गए जरूर हैं, लेकिन फिनिश करके मुकाबले को कभी वापस लौटे नहीं है। हालांकि ऐसे मौके जरूर भारतीय टीम की ओर से रविंद्र जडेजा ने निभाए जरूर हैं। फिलहाल नमन धीर, MS धोनी बेहतरीन फिनिशर हुआ करते थे भारतीय टीम में। नमन धीर आ चुके हैं, एक और शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। सामना करेंगे, 1 रन के लिए मैदान पर आए हैं। एहसान मलिंगा 3.2 ओवर की गेंदबाजी, ये पहली सफलता एहसान मलिंगा के नाम। अब तक कोई विकेट उनको मिल नहीं पाई थी। दूर वाले छोर से आते हुए हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना शुरू करेंगे। एक स्लिप पर गली, पॉइंट मिड ऑन मिड विकेट घेरे पर है, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर है, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर है। कल एक और मुकाबला खेला जाएगा दोस्तों 18 अप्रैल को ही यहाँ पर एक मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर पंजाब के बीच में है। हालांकि कराची किंग्स और क्वेटा कलंदर के बीच में भी मुकाबला, ग्लैडिएटर के बीच में भी मुकाबला खेला जाएगा PSL के मुकाबलों में। फिलहाल दूर वाले छोर से एहसान मलिंगा की शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, सीधे बैट से खेला, मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई एक और गेंद के साथ वापस लौटेंगे। 162, 5 विकेटों के नुकसान पर स्कोर लेवल हुए हैं दोस्तों। नमन धीर सामना करेंगे, क्या विनिंग रन बनाएंगे? एहसान मलिंगा चले, ओवर द विकेट से पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, पुल करने गए थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया है। एक और डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई, स्कोर बने रहेगा दोस्तों 162, 5 विकेटों के नुकसान पर। 17.4 ओवरों के खेल के बाद 18वें ओवर की 5वीं गेंद लेकर आते हुए एहसान मलिंगा चले, हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना शुरू करेंगे। अंपायर और स्टंप्स को क्रॉस करते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट के साथ एहसान मलिंगा लंबे रनअप के साथ सामने है नमन धीर, दौड़ना शुरू करेंगे। अंपायर और स्टंप्स को क्रॉस करते हुए पैरों पर आते हुए शॉट ऑफ गुड लाइन की गेंद, और यहाँ पर विकेट गिर गई है। एक और विकेट खो दी है, 6ठी विकेट। नमन धीर आउट हो चुके हैं। स्कोर अभी भी लेवल है, 1 रन जीत के लिए बनाना है।
बैटिंग रिव्यू ले लिया गया है यहाँ पर। हमारे साथ जुड़ जाएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। LBW चेक करवाया जा रहा है, पैड पे टकराई थी गेंद, जोरदार अपील की गई थी और देखना यह है कि क्या यहां से रिव्यू जरूर लिया गया है। टीवी अंपायर चेक करते हुए नजर आ रहे हैं नमन धीर के खिलाफ, हालांकि फील्ड अंपायर ने आउट जरूर करार दिया है। क्या ईशान मलिंगा को यहां पर एक और विकेट मिल जाएगी? ये मुकाबला फंसता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि फंसने का तो कोई नामो निशान है नहीं, क्योंकि 2 ओवर इस ओवर के बाद और बचे रहने वाले हैं और जीत के लिए केवल 1 रन बनाने हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी ईशान मलिंगा की, जिस तरीके से लाजवाब गेंदबाजी उन्होंने अब तक की है इस ओवर में। सभी दर्शक हमारे साथ जुड़ जाएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक्स की संख्या काफी कम दिखाई दे रही मित्रों, सभी मित्र मिलकर के एक साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन है, जाकर के जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। फिलहाल टीवी अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा यहां पर दोस्तों इस वक्त रिव्यू लिया गया है। देखना यह है कि क्या यह रिव्यू सक्सेस हो पाएगा। LBW चेक किया जा रहा, जी हाँ बिल्कुल, और निश्चित तौर पर इनलाइन पिच हो रही है गेंद, हिटिंग इन लाइन है, स्टंपिंग इंपैक्ट इन लाइन है और विकेट गिर जाएगी। नमन धीर को जाना होगा पेवेलियन और आप देखेंगे 162 के स्कोर पर 5वीं विकेट भी गिरी और 6ठी विकेट भी गिर चुकी है। अभी भी 2 गेंदें, 1 गेंद इस ओवर की बची हुई है। ईशान मलिक को यहां पर सफलता मिलती हुई दोस्तों, दूसरी सफलता आज के दिन की। मिचेल सैंडनर अब मैदान पर आए हैं, दूर वाले शोर से गेंदबाजी लगातार जारी रखेंगे। ईशान मलिंगा तैयार हो रहे हैं मिचेल सैंडनर के लिए। एक स्लिप, हालांकि नए बल्लेबाज के लिए नजदीकी फील्डर्स में एक स्लिप है, गली है, पॉइंट है, मिड ऑफ है, मिड ऑन है, मिड विकेट घेरे पर है, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर है, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर है। ओवर द विकेट से आते हुए ईशान मलिंगा तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी के लिए। दूर वाले शोर से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना शुरू करेंगे। सामने एक बार फिर से दाहिने हाथ के बल्लेबाज मिचेल सैंडनर। ईशान मलिंगा की ओवर की अगली गेंद दूर वाले शोर से आते हुए हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना शुरू करेंगे। सामने एक बार फिर से मिचेल सैंडनर उनके सामने है। ईशान मलिंगा अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर आते हुए। रिव्यू यहां पर लॉस्ट कर दिया गया दोस्तों बैटिंग टीम की ओर से, खास करके मुंबई इंडियंस के द्वारा। अब कोई रिव्यू अब बचा है नहीं। ईशान मलिंगा अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर आते हुए दूर वाले शोर से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना शुरू करेंगे। अंपायर और स्टंप्स को क्रॉस करते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट के साथ मिचेल सैंडनर के लिए आखिरी गेंद, और क्या सिंगल लेकर ये मुकाबला फिनिश कर पाएंगे? फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से ईशान मलिंगा तैयार हो रहे हैं दोस्तों गेंदबाजी के लिए। मिचेल सैंडनर उनके सामने है, एक स्लिप है, गली है, पॉइंट है, मिड ऑफ है, मिड ऑन है, मिड विकेट घेरे पर है, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर है, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर है। ईशान मलिंगा तैयार होते हुए गेंदबाजी के लिए दूर वाले शोर से दौड़ना शुरू करेंगे। सामने है मिचेल सैंडनर। रिव्यू हालांकि गंवा दिए गए हैं मुंबई इंडियंस के द्वारा। 18वें ओवर की आखिरी गेंद बची हुई है। ईशान मलिंगा तैयार होते हुए गेंदबाजी के लिए दूर वाले शोर से हल्के हल्के कदमों के साथ आते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट के साथ दौड़ना शुरू करेंगे। मिचेल सैंडनर सामने ओवर द विकेट से पुल पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। एक और डॉट गेंद यहां पर आती हुई। स्कोर बना रहेगा दोस्तों 162, 162 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट। 162 6 विकेटों के नुकसान पर 18 ओवरों का खेल हो चुका है। अब आखिरी के 2 ओवर्स का खेल बचा हुआ है दोस्तों, और देखना यह है कि इन बचे हुए 2 ओवर्स के खेल में किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर की जाएगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन है, जाकर के जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। एक और गेंद के साथ वापस लौटते हुए दूर वाले शोर से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना शुरू करेंगे। एक स्लिप पर गली, तो एक बार फिर से जिशान अंसारी गेंदबाजी पर आ चुके हैं। एक स्लिप है, गली है, पॉइंट है, मिड ऑफ है, मिड ऑन है, मिड विकेट घेरे पर है, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर है, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर है। ओवर द विकेट से आते हुए दूर वाले शोर से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना शुरू करेंगे। एक बार फिर से जिशान अंसारी नए ओवर की पहली गेंद के साथ सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा। 16 गेंदों से 17 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लाजवाब बैटिंग की आज तिलक वर्मा ने।
धैर्यपूर्ण क्रिकेट खेली। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, इस बार तिलक वर्मा ने पुल कर दिया है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन और इस चौके के साथ मुकाबला जीत लिया है मुंबई इंडियंस की टीम ने 166 6 विकेटों के नुकसान पर 18.1 ओवर के खेल के बाद 4 विकेटों से मुकाबला अपने नाम किया है। सभी मुंबई इंडियंस के फैंस को ढेर सारी शुभकामनाएं। लगातार हमारे साथ जुड़े रहेगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन है, जाकर के जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। ये रोमांचा का मुकाबला हालांकि खेला गया, आखिरी के समय में रोमांच बढ़ता चला जा रहा था, हालांकि इस समय मुकाबला जरूर जीत लिया गया दोस्तों यहाँ पर मुंबई इंडियंस के द्वारा। आखिरकार इस मुकाबले में जीत हासिल की गई है। हार्दिक पांड्या के लिए 16 ओवर की पहली गेंद दूर वाले छोर से आते हुए एहसान मलिंगा की, इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा के लिए फुल पिच गेंद थी और इस बार कवर्स के क्षेत्र में खेल दिया। एक सिंगल दौड़कर पूरा किया है दोनों बल्लेबाजों ने और इस सिंगल के सहारे मुंबई इंडियंस का स्कोर 138